आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने दावोस में मैनचेस्टर यूनाइटेड के निदेशक से की मुलाकात। खेल, पर्यटन और अधोसंरचना पर बनी आपसी सहमति। मुख्यमंत्री ने अटल पेंशन योजना की अवधि 2030-31 तक बढ़ाने पर प्रधानमंत्री मोदी और केंद्र सरकार का जताया आभार। मुख्य सचिव अनुराग जैन ने कलेक्टर एसपी को दिए सख्त निर्देश। सड़क दुर्घटनाओं में मौतों को कम करने के लिए सुधारें ब्लैक स्पॉट्स। और भारत ने नागपुर में न्यूजीलैंड को 48 रन से हराकर T20 श्रृंखला में बनाई 1-0 की बढ़त। अब समाचार विस्तार से। स्विट्जरलैंड के दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2026 के दौरान मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश ने वैश्विक मंच पर सशक्त उपस्थिति दर्ज की। कल मुख्यमंत्री ने री इमेजिनिंग टूरिज्म एट स्केल सत्र में मध्य प्रदेश की पर्यटन संभावनाओं का शंखनाद किया और निवेशकों को अतुल्य भारत के हृदय प्रदेश से जुड़ने का आमंत्रण दिया। श्री यादव ने कहा कि मालदीव के आर्थिक विकास और व्यापार मंत्री मोहम्मद सईद के साथ एक विशेष बैठक हुई, जिसकी जानकारी मुख्यमंत्री ने मीडिया से चर्चा में साझा की। डॉक्टर मोहम्मद सईद अभी मालदीव के मिनिस्टर जो इंडस्ट्री और इकोनॉमी के जानकार भी हैं। उनका कहना है कि टूरिज्म के अलावा भी हमारे यहाँ मछली पालन से लगा करके आईटी, हेल्थ, एग्रीकल्चर सब सेक्टर में हम काम कर सकते हैं। माननीय प्रधानमंत्री और वहाँ के राष्ट्रपति ने इस दिशा में काफी ठोस निर्णय लिए और मैं खुद भी मालदीव आगे समय में जाने वाला और हम मिलकर के काफी आगे बढ़ सकते हैं। दावोस में हुई बैठकों में योग एवं आध्यात्मिक पर्यटन पर यूनाइटेड कॉन्शनेस ग्लोबल के साथ संवाद हुआ। उज्जैन में अंतर्राष्ट्रीय योग सम्मेलन और स्थायी योग केंद्र की संभावनाओं पर भी चर्चा हुई। फार्मा क्षेत्र में सैंडोज प्रतिनिधि मंडल के साथ निवेश व विस्तार पर सकारात्मक बातचीत हुई। स्विस संसद के सदस्य सैमुअल गागर से स्वच्छ ऊर्जा, उन्नत निर्माण और जनजातीय कल्याण पर सहयोग की संभावनाएं टटोली गयी। वहीं इन्वेस्ट इन इंडिया मध्य प्रदेश राउंड टेबल में मुख्यमंत्री ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, कनेक्टिविटी और संसाधन उपलब्धता पर जोर दिया। खेल क्षेत्र में मैनचेस्टर यूनाइटेड की निदेशक से मुलाकात में खेल अधोसंरचना, प्रशिक्षण और खेल पर्यटन पर सहयोग की सहमति बनी। इन संवादों से मध्य प्रदेश को एक भरोसेमंद, भविष्योन्मुख और वैश्विक निवेश गंतव्य के रूप में मजबूती मिलेगी। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट द्वारा कल अटल पेंशन योजना को वर्ष 2030-31 तक जारी रखने की स्वीकृति मिलने पर केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने इसे एक बड़ा जनकल्याणकारी निर्णय बताते हुए कहा कि इससे निम्न आय वर्ग और असंगठित क्षेत्र के लाखों श्रमिकों को 60 वर्ष की आयु के बाद एक सुरक्षित और सम्मानजनक मासिक पेंशन प्राप्त हो सकेगी। उन्होंने सोशल मीडिया पर साझा किया कि ये योजना वरिष्ठ नागरिकों की एक बड़ी आबादी को वृद्धावस्था में वित्तीय स्थिरता प्रदान करने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगी। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी यांत्रिक मेधा के सभी 5 स्तरों AI आर्किटेक्चर, एप्लीकेशन मॉडल, चिप, बुनियादी ढांचा और ऊर्जा पर काम कर रहा है। दावोस में कल विश्व आर्थिक मंच में श्री वैष्णव ने कहा कि भारत वैश्विक AI सेवाओं की नींव रख रहा है। We are working on all the 5 layers. हम सभी 5 स्तरों पर काम कर रहे हैं। एप्लीकेशन स्तर पर हम संभवतः दुनिया को AI सेवाएं प्रदान करने वाले सबसे बड़े आपूर्तिकर्ता हैं। उद्यमों के कामकाज को समझना, उनके कार्य करने के तरीके को समझना, फिर उसी के अनुसार AI आधारित समाधान प्रदान करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। AI की सफल तैनाती में यही सबसे बड़ा कारक होगा, क्योंकि यहीं से निवेश के परिणाम प्राप्त होते हैं। श्री वैष्णव ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष प्रमुख के भारत के दूसरे दर्जे की AI शक्ति बताने वाले बयान को पूरी तरह से खारिज कर दिया। स्टैनफोर्ड रैंकिंग के हवाले से उन्होंने कहा कि AI तैयारियों में भारत वैश्विक स्तर पर तीसरे स्थान पर है। उन्होंने कहा कि अगले महीने होने वाले इंडिया AI इम्पैक्ट शिखर सम्मेलन के माध्यम से ये सुनिश्चित होगा कि प्रौद्योगिकी न केवल भारत बल्कि ग्लोबल साउथ के देशों के लिए भी सुलभ हो। कई समृद्ध देशों में जहां बड़ी तकनीकी कंपनियां GPU तक पहुंच को नियंत्रित करती हैं, हमने एक सार्वजनिक निजी भागीदारी बनाने का फैसला लिया है, जिसमें सरकार द्वारा सामान्य कंप्यूटर सुविधा उपलब्ध कराई जाती है और सरकार द्वारा सब्सिडी दी जाती है, ताकि छात्र, शोधकर्ता, स्टार्टअप और सभी नागरिक इसका उपयोग कर सकें। अधिकांश देशों की तुलना में इसकी लागत लगभग 1/3 है। प्रदेश के मुख्य सचिव अनुराग जैन ने कल कलेक्टर एसपी कॉन्फ्रेंस के पालन प्रतिवेदन की समीक्षा करते हुए अवैध खनन और समाज विरोधी गतिविधियों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने भिंड, मुरैना, जबलपुर और शहडोल जैसे जिलों में विशेष अभियान चलाने तथा 24 जिलों की संवेदनशील बस्तियों में बेहतर पुलिसिंग के लिए जोनल प्लान और GIS मैपिंग का कार्य समय पर पूरा करने को कहा है। इसके साथ ही सड़क दुर्घटनाओं में मौतों को 50% तक कम करने के लिए चिन्हित 481 ब्लैक स्पॉट्स को सुधारने और जल्द शुरू होने वाली कैशलेस उपचार योजना के तहत दुर्घटना
पीड़ितों को 1.5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज सुनिश्चित करने के निर्देश भी उन्होंने दिए। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook के साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। खेल एवं युवा कल्याण मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने कल रात्रि टीटी नगर स्टेडियम का दौरा कर खेलो MP यूथ गेम्स के राज्य स्तरीय शुभारंभ समारोह की तैयारियों का गहन निरीक्षण किया। मंत्री सारंग ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि ये आयोजन भव्य और गरिमामय होना चाहिए ताकि प्रदेश की खेल संस्कृति और युवा ऊर्जा का प्रभावी प्रदर्शन हो सके। प्रधानमंत्री के सक्रिय शासन और समयबद्ध कार्यान्वयन के प्रमुख मंच प्रगति ने अपनी 50वीं सफल बैठक के साथ एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने इसे वर्ष 2015 में शुरू किया था, जिसके बाद से प्रगति ने प्रधानमंत्री की सीधी समीक्षा के माध्यम से प्रमुख अवसंरचना परियोजनाओं और जन शिकायतों की वास्तविक समय में निगरानी तथा समाधान को सक्षम बनाकर शासन व्यवस्था में परिवर्तन किया है। आज चर्चा मंगलागिरी के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स की। 183 एकड़ में फैला अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान मंगलागिरी 960 शैय्याओं वाला हॉस्पिटल कॉम्प्लेक्स है, जिसे 1618 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। इसमें एक मेडिकल कॉलेज भी है, जिसमें हर साल 125 MBBS छात्रों का एडमिशन होता है। साथ ही इसमें व्यापक शैक्षणिक अनुसंधान और आवासीय बुनियादी ढांचा भी है। इस संस्थान ने 2018 में बिजवाड़ा के गवर्नमेंट सिद्धार्थ मेडिकल कॉलेज में एक अस्थायी कैंपस से काम शुरू किया था। इसने मार्च 2019 में अपना स्थायी कैंपस में OPD सेवाएं शुरू की थी। प्रोजेक्ट लागू होने के दौरान एम्स मंगलागिरी को बुनियादी ढांचे से जुड़ी कई बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। प्रोजेक्ट के एक अहम पड़ाव पर प्रधानमंत्री ने 25 अप्रैल 2018 को प्रगति के तहत इसकी समीक्षा की और आंध्र प्रदेश सरकार और संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों को स्पष्ट निर्देश दिए। उन्होंने निर्माण कार्य में बाधा डाल रही सभी रुकावटों को हटाने, कैंपस के व्यवस्थित और तेजी से विकास के लिए एक व्यापक मास्टर प्लान तैयार करने और बाकी कामों को तेजी से पूरा करने के लिए मंत्रालयों और केंद्र राज्य के बीच करीबी तालमेल सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। यह प्रोजेक्ट 31 जनवरी 2023 को शुरू हुआ और 25 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री द्वारा औपचारिक रूप से इसका उद्घाटन किया गया। आज एम्स मंगलागिरी रेडियो डायग्नोसिस, न्यूक्लियर मेडिसिन और कैंसर केयर सहित उन्नत चिकित्सा सेवाएं प्रदान करता है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। अब रुक करते हैं क्रिकेट का। भारत ने कल नागपुर में 5 T20 मैचों की श्रृंखला के पहले मुकाबले में न्यूजीलैंड को 48 रन से हरा दिया। इस जीत के साथ भारत ने श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बना ली है। मौसम की खबर में उत्तर भारत में चक्रवात के सक्रिय होने और पश्चिम से आती ठंडी हवाओं ने प्रदेश के तापमान में गिरावट दर्ज की है। मंदसौर में न्यूनतम तापमान 5.1 डिग्री और राजगढ़ में 6.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। आज सुबह ग्वालियर, दतिया, छतरपुर, टीकमगढ़ और निवाड़ी जिलों में कोहरा रहा, जबकि मौसम विभाग ने कल उत्तरी हिस्से में बारिश होने की संभावना जताई है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। SIR के तहत वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने का आज अंतिम दिन है। भोपाल में वीर भारत न्यास द्वारा आयोजित महाभारत समागम के 6वें दिन कल बहिरंग के मंच पर कृष्णा फायर टू फास्ट नृत्य की प्रस्तुति हुई। आगरमालवा जिले के 2 प्रगतिशील कृषकों अवंतीबाई और अंगूरबाला को गणतंत्र दिवस समारोह के लिए आमंत्रित किया गया है। इंदौर में बढ़ते प्रदूषण पर उच्च न्यायालय ने 243 उद्योगों को नोटिस जारी करते हुए बिना अनुमति संचालित उद्योगों की बिजली काटने के निर्देश दिए हैं। छिंदवाड़ा में बोर्ड परीक्षाओं के सफल एवं पारदर्शी संचालन के लिए कलेक्टर प्रतिनिधियों का प्रशिक्षण कल आयोजित किया गया। गुना के शासकीय महाविद्यालय चांचोड़ा में आयोजित कार्यशाला में छात्र छात्राओं को SIR गतिविधियों की जानकारी दी गई। राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर 25 जनवरी को नीमच कलेक्टर को राज्यपाल भोपाल के समारोह में सम्मानित करेंगे। रायसेन में 2 फरवरी को आयोजित होने वाले सांसद खेल महोत्सव में लोकसभा स्तरीय फाइनल में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और भारतीय क्रिकेटर रविंद्र जडेजा होंगे शामिल। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।